सिटी साहब, आप यॉर्कर की बात कर रहे थे, यॉर्कर का क्या बता रहे थे आप? मैं वहीं से पहले कंटिन्यू करना चाहूँगी। जी, मैं कहना चाह रहा था कि एक और पत्ता है खान साहब के पास। और वो क्या है? उन्होंने भी धमकी दी है कि अवाम तैयार हो जाए, मैं लॉन्ग मार्च करने वाला हूँ, मैं सितंबर इसी महीने में आपको कॉल डेट दूंगा और कॉल करूँगा और आप तैयार हो जाएं टू मार्च ऑन इस्लामाबाद। ये धमकी, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि ये धमकी है गवर्नमेंट को, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं निकाल दूंगा आपको, तो उसकी तैयारी पढ़ लो, आप ही चले जाओ तो बेहतर है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया है कि मैं डेट दूंगा लॉन्ग मार्च की, डेट देंगे ना। अब ये डेट वाली बात ये पहली दफ़ा नहीं दी उन्होंने, पहले भी कह चुके हैं। उन्होंने एक दफ़ा पहले कहा था मई में कि मैं डेट दूंगा और डेट के बाद हम जाएंगे, और उन्होंने 25 तारीख की डेट दे दी थी, 25 मई की, ठीक। और मैं कब से कह रहा हूँ कि उससे पहले एक फ़ैसला हुआ था पीडीएम के अंदर या नून लीग के अंदर कि नून लीग छोड़ देगी प्राइम मिनिस्टरशिप और ये आईएमएफ के सख्त इक़दाम नहीं करेगी। अगर जरदारी साहब ने करना है तो कर लें, अगर मौलाना ने करना है तो कर लें, हम अलहदा हो जाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने तैयारी की हुई थी स्पीच करने की, मगर जब ये ऐलान आ गया खान साहब का कि हम आ रहे हैं तो आप निकलो, तो क्योंकि ये उनकी स्पीच से पहले आ गया था, तो फिर ये सोचा गया कि अब अगर हम चले जाते हैं तो ऐसे लगेगा हम भाग गए, डर गए, और खान दंदनाएगा, मैं कड़ता, मेरी एक आवाज़ ही काफ़ी सी, मैंने छुट्टी करा, दौड़ गए। तो अब खान साहब ने वही स्ट्रैटेजी फिर इख्तियार कर ली है कि खान साहब को नज़र आ रहा है कि रास्ते ये कहाँ जा रही बात। खान साहब ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं कि जब ये गवर्नमेंट जाएगी तो उससे पहले इनका ख्याल है, इनको पता चल जाएगा किस दिन ये डिसोल्यूशन होने जा रही है, या तो उस वक़्त से 2 दिन 3 दिन पहले ये ऐलान कर देंगे कि मैं आ रहा हूँ, ताकि जब ये जाएं तो मैं ये कह सकूँ कि मैं कड़े। इसलिए उन्होंने ये फिर धमकी दे दी है, एक पहलू। दूसरा ये कि क्योंकि वो समझते हैं कि अब इनको जाना है या निकालना है, फिर उसी सूरत में जनवरी में इलेक्शन होंगे। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं मियाँ साहब का इस्तकबाल खुद करूँगा, मैं खुद जाऊँगा। तो वो तो तैयारी में है ना, उनको पता चल गया है या उनसे कोई बात हुई है या इशारे पे वो चल रहे हैं। ये बात आपने कल भी प्रोग्राम में जी बिल्कुल, कि वो अब अक्टूबर में तैयारी कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जा रही है। अब वो नवाज शरीफ साहब को खैर मकतब भी करने के लिए तैयार हैं, आओ जी आ जाओ मैदान में, यही कह रहे हैं ना, पहले भी कहा था अब फिर कहा है। और हम भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब सूटकेस पेन तैयार करके बैठे हुए आने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ ये सारे इशारे जो आपको हो रहे हैं नून लीग से या पीटीआई से या खान साहब से, ये सारे इशारे यही पॉइंट कर रहे हैं कि कोशिश की जा रही है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है कि इसको इस तरफ ले जाया जाए। कुछ हद तक उन्होंने खान साहब को मना लिया है, कुछ हद तक उन्होंने नून लीग को भी मना लिया है, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब की वापसी, ये वो सब कुछ। मगर कुछ हद तक अभी भी कुछ इश्यूज़ रहते हैं, ठीक, कुछ तो है जिसकी वजह से खान साहब भी अभी धमकियां दे रहे हैं और ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं ऐसी तैसी ऐसी तो बैठे हैं। तो ये अब अगले 15 दिन के अंदर अंदर या 20 दिन के अंदर अंदर ये भी मसले कुछ हल होंगे, और फिर आप देखिएगा बयानबाजी जो है वो थोड़ी तब्दील होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो मैंने कहा है कि ये जो इशारा हुआ है एक एमएनए की तरफ से कि जी हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिस्टोर कर दिया, बिल्कुल शकूर शाद की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। आप इशारा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो क्या है? वो ये है कि एक पिटिशन आई थी सुप्रीम कोर्ट में जी, जब ये सबको जो कह रही थी कि ये जो 11 लोग छुट्टी कराई है ये तो सारे के सारे हमने रिज़ाइन कर दिए हैं, तो ये सिलेक्टिवली क्यों हो रहे हैं ये असेंबली में? बिल्कुल 125 इस्तीफों के ऊपर वो पिटिशन गई थी, और वो गई थी कि जी हम तो रिज़ाइन कर चुके हैं। वो कहते पिक एंड चूज क्यों किया गया सबको कहा जाए कि जी ये स्पीकर साहब की जो फैसला है कासिम सूरी राजा साहब का, जो उनका फैसला है उसको माना जाए कि वो सही है, और राजा साहब का जो फैसला है परवेज़ साहब का, राजा परवेज़ साहब का, वो गलत है, ये तो सबको रिस्टोर जो है वो हम सब घर चले गए। ये पिटिशन बिल्कुल आज की खबर है कि वो पिटिशन विड्रॉ हो गई है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने वो पिटिशन की थी, पीटीआई ने वो पिटिशन विड्रॉ कर ली है। विड्रॉ का ये मतलब है कि जो स्टेटस को था इससे पहले
कि वो बरकरार हैं, हमने रिज़ाइन नहीं किया, जो राजा साहब की जो पोजीशन है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम सूरी साहब वाली जो बात है उसको ज़रा विड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब है कि पीटीआई भी अब तैयारी कर रही है कि अगर हमें वापस पार्लियामेंट जाना पड़ा केयरटेकर्स बनाने के लिए तो हमें तैयारी करनी चाहिए उसकी। ये ना हो कि हम बाहर बैठे हों और उधर से वो केयरटेकर्स भी ये लोग ही बना लें, फिर हमारे लिए और भी मसले बन जाएंगे। तो वो अपने ऑप्शंस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मोरे जो हैं, पैदे जो हैं, वो अपनी अपनी जगह पे आ रहे हैं और लोग अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए दोनों सियासी जमातें मनूवरिंग कर रही हैं। और ज़्यादा मनूवरिंग इस वक्त खान साहब की पार्टी कर रही है, बिकॉज ये बहुत आगे निकल गए थे। अब इन्होंने वापस आना है, पार्लियामेंट भी आना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आएंगे, और इलेक्शन भी करवानी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो यही इशू बना हुआ है। और अब आप अगर चाहें तो आप आज जो चीफ जस्टिस साहब ने जो कल बातें की हैं उससे भी ऐसे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोई सियासी किस्म के मसले शुरू हो गए हैं। अब हमें नहीं पता क्या एक्चुअल हालात है, मगर उनके जो उन्होंने जो स्पीच में जो कहा है, वी कैन डिस्कस दैट। मगर खान साहब लाडले नहीं हैं, अब कंडीशनल सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा। खान साहब को गेम के अंदर रखा जा रहा है और नवाज शरीफ साहब को गेम में वापस लाया जा रहा है, ये बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मौलाना फजल रहमान ने जो कहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, यानी वो कह रहे हैं कि लंबा रुकें, हम आए हैं। अच्छा, अब क्या बात है, देखिए एक्सटेंशन जो दी गई थी और अगर उसको एक्सटेंड और करना है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वो एक कानून के मुताबिक है। ये जो कानून बनता है या ऑर्डिनेंस बनता है वो अमेंडमेंट आइन की नहीं होती, वो एक कानून की अमेंडमेंट होती है। वो आम मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट के अंदर हो जाती है। मगर अगर पार्लियामेंट की ज़िंदगी को आपने एक्सटेंड करना है फॉर वन रीज़न और अनदर, वो कानून के साथ नहीं है, वो आइन को अमेंड करना पड़ता है। और आइन उसी सूरत में अमेंड हो सकती है कि अगर पीडीएम और इमरान खान दोनों इत्तेफाक करें और 2/3 के साथ कि आइन के अंदर कोई अमेंडमेंट्स करना चाहें जिसके साथ बहुत से मसले हल हो सकते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि फिर अगर इलेक्शन के ऊपर भी बात करनी है और मुकमका करना है और आर्मी चीफ के ऊपर भी मुकमका करना है मिलजुल के, तो फिर पार्लियामेंट की जो ज़िंदगी है वो भी थोड़ी सी एक्सटेंड की जा सकती है ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो बननी है वो भी बने। क्योंकि देखिए ये हुकूमत जो है, पीडीएम की जो हुकूमत है, वो 1 साल के अंदर अंदर अभी भी अनपॉपुलर रहेगी, ये लोगों का ख्याल है। मेरा नहीं ख्याल, मगर मेरा लोगों का ख्याल है। और तो जितनी देर के बाद इलेक्शन होती है उतनी देर इनको मौका मिल जाएगा कि अपने परफॉर्मेंस जो है वो इतना इम्प्रूव कर लें कि आवाम जो है उनकी हमदर्दियाँ फिर नून लीग और पीडीएम के लोगों की तरफ वापस आ जाएं। तो मौलाना का ये इशारा है कि जल्दी इलेक्शन सूट नहीं करती। अब ये मौलाना की तरफ से एक चाल आई है इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि हम तो फिर चाहेंगे कि ये अगस्त में भी नहीं, वो भी अर्ली है। खान साहब कहते हैं जनवरी कराओ, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी अगस्त तक करके जाएंगे, और ये कह रहे हैं पूरी टर्म को एक्सटेंड करें, वो भी काफ़ी नहीं है। तो ये है नेगोशिएटिंग पोजीशंस, ये है नेगोशिएटिंग पोजीशंस। जब नेगोशिएशन होती है तो अगर आपने अपनी गाड़ी बेचनी है तो आप जाके मार्केट से पता करेंगे की कीमत होएगी, वो कहेंगे जी ये 40 लाख की बिक जाएगी। तो उसी कहोगे अच्छा तो नवी गड्डी कितनी दी हो, कहेंगे जी नवी जी है 80 लाख की है। अच्छा, तो आप कहेंगे फिर ऐसा है कि हम 60 मांगते हैं, तो 40 तक खिंचांगे तो 40 मिल जाए तो ठीक है, फिर 40 लैंड वास्ते सानू 50-55 मंगना पड़ेगा। ये वही बात है। खान साहब कह रहे हैं जनवरी, इसका ये मतलब है आगे ही जाके बात तय होगी। वो कह रहे हैं अगस्त, और वो कह रहे हैं अगस्त से भी आगे, तो इसका ये मतलब है दरमियान में कहीं जाके कोई सेटलमेंट हो सकती है। डिमांड हमेशा ज़्यादा की जाती है, सेटलमेंट उससे कम पे होती है। सेटलमेंट वहाँ होती है जहाँ हर पार्टी जो है वो सब समझते हैं कि हमें कुछ मिल गया है। ये नहीं कि सारा फरवाई ले गई, कोई सेठी ने भी कुछ मिला है तो फरवा ने भी कुछ मिला है, उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो मुझे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। उसके लिए दोनों डिमांड्स बड़े हाई करते हैं, फिर पीछे आते हैं। वो जो नीचे आते हैं उसमें वक्त लगता है, मीटिंग्स होती हैं, ब्रेकडाउन होता है, फिर वापस आते हैं। ये आपने देखा कितना अरसा लगा अमेरिकनों को तालिबान के साथ निगोशिएट करते और आखिर में आके वो भी नहीं हो सका उनसे। तो यहाँ भी ये निगोशिएशन मेरे मुताबिक बिहाइंड द सीन्स शुरू हो चुकी है और ये अब चलेगी कम से कम 1-1.5 महीना, ये 1 महीना चलेगी
और 1.5 महीना भी हो सकता है, फिर जाके कोई सूरत नज़र आएगी। और ये खुफिया तौर पे ही होगी, ये ओपनली नहीं होगी और बिहाइंड द सीन्स होगी। और फिर जिस दिन इमरान खान पार्लियामेंट में चले गए तो आप समझिएगा कि वो हो गया सब कुछ, तय हो गया सब कुछ। तो फिर मैं और पार्लियामेंट के ज़रिए उसके ऊपर मोहर लगवानी है। तो अब अगर पार्लियामेंट में ये नहीं जाते, इसका मतलब है कि ब्रेक डाउन हो गया सब कुछ और खान साहब अब वापस धमकियों की तरफ आ रहे हैं। तो हमने देखना ये है कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट करवा लेगी अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर, महीने 1.5 में, या नहीं कर पाएगी, या खान साहब नहीं कुछ बात मानेंगे या पीडीएम नहीं कोई बात मानेगी, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को कोई और पत्ते चलने पड़ेंगे। ठीक है सेठी साहब, आपने कहा था कि नवंबर क्रूशल है, लेकिन नवंबर से पहले भी मामला बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं।